डिस्कस करने जा रहे हैं डू वाइल। डू वाइल को किस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे डेटा है आपका, मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चेक करें, क्या चेक करें, डेटा को कि कौन ग्रेटर देन 50 है, जो ग्रेटर देन 50 है उसको कलर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे बात उठ के यहाँ पे ये आती है कि हम लूप लगाएंगे। मान लीजिए इसको लूप लगाते हैं यहाँ पे, लूप लगाने के लिए फोर आई इक्वल टू, हमें 1 से तो पता है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन पता नहीं, काउंटिंग वगैरह लगाए दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरे पास कंडीशन ये है कि यार तब तक ये चलता है जब तक इसको कोई ब्लैंक रो नहीं मिलता है, जब तक ये चलता रहा है जब तक ये ब्लैंक, जैसे यहाँ पे चला इसको ब्लैंक रो है, यहीं पे खत्म हो जाए। यहाँ पे मेरे ना एंडिंग पोजीशन है स्टार्टिंग पोजीशन है, मेरे कंडीशन है लूप को स्टॉप करने का या लूप को चलाते रहने का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि डू वाइल, डू वाइल के डू के दो लूप है, वाइल एंड अनटिल, दोनों सेम काम करते हैं, बस छोटा सा एक डिफरेंस है दोनों में। अनटिल मैंने बोल दिया सेल्स आर कॉमा 1 डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब आर क्या है, तो आर इक्वल टू यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, ये इसके बाद अपना वेरिएबल नहीं होता है, वेरिएबल खुद से डालने होते हैं। ये कंडीशन दिया कि यहाँ पे कि इफ सेल्स आर कॉमा 1 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, दैट क्या करें, उसको बोल्ड कर दे, मान लो, बस ये कुछ करना है, कुछ ऐसा कुछ और भी काम करने, डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे एंड। और यहाँ पे लूप यहाँ पे हम क्या आर प्लस 1 एंड लूप, ये क्या करेगा, आर पे हमने वैल्यू 1 स्टोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 0 तो नहीं हो सकता ना, 1 तो डालना ही होगा। एक आर हमने एक वेरिएबल लिया कि डिम आर एज ए रेंज, और यहाँ पे हमने आर डिफाइन कर दिया। तो आर कॉमा 1 डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या, सॉरी आर प्लस 1 होगा, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे डू वाइल तब तक चलो, कब तक, जब सेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाती है, ठीक है। अपना काम करो, काम करने के बाद मैंने बोला सबसे लास्ट में आर प्लस 1, आर को एक इंक्रीज किया ताकि वो अगली सेल चेक करे। तो ऐसे सेल आर प्लस 1 होते जाएगा, चेक होते जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में आपके पास यहाँ आएगा 23 पे आएगा, तो आर प्लस 21 24 हो जाएगा, चेक करेगा 24 रो के वैल्यू इक्वल टू 0 है, यहाँ पे बाहर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हमने क्या किया, एंड इफ तो हो रखा है ना, वो माफ कीजिएगा, रेंज ले लिया था, हमें यहाँ इंटीजर लेना चाहिए था ना, ठीक है। रन कीजिए, हो गया। तो हमने लूप चलाया एक पर्टिकुलर कंडीशन चलाया ना। अब अनटिल क्या करता है, अनटिल क्या करता है कि अनटिल भी कुछ इसी तरह का काम करता है, वो भी सेम कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पे अनटिल, ठीक है। तो फर्क क्या है दोनों में, बेसिकली क्या है कि एक बार कम से कम ये चेक जरूर करता है। यहाँ पे देखिए ना, मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया ना, यहाँ पे 50 ब्लैंक कर दिया, तो एक बार जरूर चलेगा, एक बार फर्स्ट टाइम जरूर चलेगा। अगर मैं इसको मैं बोल्ड, इसको मैं एक मतलब सबका बोल हटा दिया, और इसको मैं यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर रन किया,
यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 कर दिया ना मैंने, यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है ग्रेटर देन 50 हो या हो, तो यहाँ पे अभी इस कंडीशन को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पे नहीं कुछ हुआ, लेकिन यहाँ देखिए बोल्ड हो गया, बोल्ड क्यों हुआ? नहीं, वो नहीं बात कर रहा हूँ। कंडीशन मैंने बोला कि अनटिल जब तक चलो तब कब तक, जब तक चलता रहो तब तक कि इसको ब्लैंक, इस कंडीशन ट्रू हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो यहीं पे कंडीशन फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉलो हो गई। अगर मैं इसकी बोल हटा दूं, इसको मैं बोल हटा दिया, अगर मैं इसको फॉलो करूं तो ये इसको बोल नहीं कर रहा है, नहीं किया, क्योंकि पहले चेक किया कि वैल्यू है कि नहीं है तो स्टॉप कर दिया, एक बार भी नहीं चला। लेकिन इसने क्या किया कि पहले एक बार सेल को बोल्ड कर दिया, देन चेक किया, तो एक बार जरूर चलेगा ये। मतलब कि ये क्या होता है कि पहले इस कंडीशन को फॉलो करता है, देन इसको फॉलो करता है स्टार्टिंग में। अनटिल क्या करता है कि पहले इसको फॉलो करता है, देन नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको चेक करता है। अगर हम बात करें कि ये क्या करता है, इसका वाइल जो होता है, डू वाइल क्या करता है चेक डू देन लूप, ठीक है। ये क्या करता है, डू चेक एंड लूप, समझा है? प्रोसीजर क्या है, वाइल पहले चेक करता है और अनटिल क्या करता है हमारा, अनटिल ये क्या करता है कि पहले चेक करता है, देन डू देन लूप। अगर चेक किया कंडीशन फॉल्स है तो यहीं से एग्जिट हो जाएगा, डू नहीं करेगा, लूप नहीं आएगा। ये क्या करेगा, पहले डू करेगा देन चेक करेगा, कंडीशन ठीक है तो लूप रहेगा, वरना यहीं से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन में बाहर आता है, ये आपका सेकंड पोजीशन में बाहर आता है। इसका मतलब है कि आपकी कोड एक बार परफॉर्म कर जाती है। अब इसका यूज कहाँ करना है, अब इसका यूज के लिए सुटेबल एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ काम करने हैं मुझे, जिसमें मुझे इनपुट बॉक्स से नेम एंटर करवाना है। क्या करवाना है, इनपुट बॉक्स से नेम को एंटर करवाना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि इनपुट बॉक्स में जब भी हम नेम डालते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट डाला, सब्जेक्ट /2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे करता हूँ निम आर एज ए वेरिएंट या स्ट्रिंग, जो भी कर लो स्ट्रिंग, ठीक है। आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स, यहाँ पे एंटर योर नेम, ठीक है। जब मैं इसको प्ले करूं तो प्ले करते क्या होगा, नेम आया, और कैंसिल कर दोगे तो हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नहीं भैया कैंसिल करोगे, नेम में तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो उस केस हम क्या करते हैं, हम इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ अगर लेन आर इक्वल टू 0 देन मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स प्लीज एंटर योर नेम एंड इफ। यहाँ पे इसको भी एक बार और अब चलाना चाहते हो चला दो, ठीक है। ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं ना। तो जैसे प्ले होते नाम मैंने नहीं डाला, देन ओके किया, ओके करते मैसेज आया, फिर आया, आ गया ना। मैं फिर वापस ना डालूँ तो क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि ये रिपीट तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिचुएशन मुझे ऐसे हो रही कि नहीं भाई मुझे तो नाम लेना ही लेना है, आपने एक बार रन कर दिया तो आपको देना ही देना है, समझ गए। तो उस केस में इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे हम डू अनटिल, हमने बोला लेन क्या होना चाहिए, आर
इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो देन लूप। समझ आया? अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट टाइम आर तो जीरो ही होगा। अगर मैं यहाँ पे वाई लगाऊंगा तो पहले क्या करेगा, चेक करेगा, तो फर्स्ट टाइम भाई जीरो ही रहेगा, तो इसको एपीर ही नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चलाऊं तो अंटिल क्या करता, फर्स्ट इसको रन करेगा, पहले इसको रन करेगा, एंटर आएगा, एंटर आने के बाद जब दूसरी प्रोसीजर को फॉलो करेगा तो ये चेक करेगा कि नाम डाला है कि नहीं डाला है, डाला लाइन बराबर बड़ा होगा जीरो से, जीरो के अलावा कोई वैल्यू होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्ले करते हैं। सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो until len r इक्वल टू ब्लैंक, जीरो नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये लेन नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि लेन तो जीरो होता ही होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, नंबर डाला हुआ एक होता है, इसमें क्या हो गया, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। हमने यहाँ पे गलत गलत कंडीशन दे दिया था, यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन लेन में देना होगा, ग्रेटर देन जीरो देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन हो गई थी। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए सुजीत डाल के एंटर किया तो नाम पिक हो गया। अगर मैं यहाँ पे ना डालूं, जब तक मैं डालूंगा तब तक हटेगा नहीं, तो फ्रीजर लग गया। नाम डाला हुआ तो आर पे जा रहा है, आर पे है ना, आर को रिप्लेस करवाओ ना आप। यहाँ पे लिखो रेंज कहाँ पे कमाना चाहते हो, यहाँ A1 पे, A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, जो भी सिलेक्शन मेथड है बराबर। ठीक है, तो डू और अनटिल का यूज समझ में आ गया आपको? अंतिम में यह था कि वो जब तक मतलब ब्लैंक अगर है तो दोबारा भी काउंट कर सकते हैं। वाइल में ये है कि अगर पहले कंडीशन में अगर मान लो नॉन ब्लैंक सर्कल है और ब्लैंक का कहीं ले जाता है वो वेरी स्टॉप, तो वो आई जैसे एक कंडीशन होगी ब्लैंक से लेकर। ठीक है, तो डू कंडीशंस और वाइल कंडीशन हम बेसिकली यूज करते हैं जब हमें अपने कंडीशंस के बिहाफ पे किसी चीज़ को फॉलो करना होता है। कौन सा इंटीजर स्ट्रिंग? क्या तो वेरिएबल लिया यार, इसमें इंटीजर स्टोर हो रहा है, इंक्रीजमेंट है, इसे इंटीजर लिया, यहाँ पे इनपुट बट से वैल्यू नेम आ रही है, इसे नेम लिया। हाँ तो बताया तो था आपको मैंने क्या चीज़, अल्फ़ाबेटिक में हम स्ट्रिंग देते हैं, न्यूमेरिक लिखिए इंटीजर लॉन्ग बाइट डबल, कुछ चीज़ें लेते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें ना? तो ये आपके डू एंड वाइल लूप। तो आपने फोर लूप समझ लिया, आपने फोर ईच को समझ लिया, फिर आपने डू वाइल को समझ लिया और डू इन अल्टीमेट। जब भी डू वाइल यूज करोगे तो यहाँ पे कंडीशन होता है, ये चाहिए होता है इंक्रीमेंट करने के लिए। इंक्रीमेंट नंबर्स होते हैं, या फिर इंक्रीमेंट कीजिए या फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दे सकते हैं। जब तक मिलता रहे तब तक चले, ना मिलता है तो ना चले। ठीक है ना, इस केस में जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट देता हूँ, सब्जेक्ट
मुझे एक नाम एक चीज़ अप्लाई करनी है। मैं चाहता हूँ कि इनपुट बॉक्स में कुछ मांगे। यहाँ पे मैंने कर दिया डू वाइल आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू एंड। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर पोजीशंस एंटर नेम। ठीक है, नेम, और जो नेम हम लिखेंगे वो रेंज ए 65,000, एक के नीचे एक लिखना है ना, मैं ज़्यादा है तो 65,000 डॉट एन डॉट एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट, और यहाँ पे 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने दे दिया आर, और यहाँ पे दे दिया लो। यहाँ पे कोई इंक्रीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक हमारा फिक्स क्राइटेरिया है। अब जैसे ये प्ले होगा, आया, मैंने यहाँ पे सुजीत लिखा, एंटर आ गया, इंदर लिखा, एंटर हो गया, कविता लिखा, एंटर हो गया। डेटा नहीं है तो यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड, हट गया। समझ गया? तो ऐसी कंडीशंस पे आप इसका यूज कर सकते हो कि भाई इसका यूज होना चाहिए जब तक ये एपीआई होता रहा, जब तक काम देता रहे, जब तक ये ना हो, ये डिले हो जाए, एग्जिट हो जाए। तो ये ऐसी कंडीशन के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे वाइल ही लगाएंगे, अंटिल भी लगा सकते हैं, वाइल भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे ये फर्क नहीं है कि पहले रन करना है बाद में रन करना है, एक बार तो रन होना ही है इसमें भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी नहीं है। यहाँ पे इसलिए जरूरी था फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्लैंक, ये जो हमारा है ब्लैंक ही होगा, जब हमें नॉट इक्वल टू ब्लैंक पर रन करना है। ठीक है, कोई डाउट इस पर? तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हाँ। क्या? ठीक है, वो मेरा अपना डेटा है, मेरा रन करने के बाद इतना आ जाता है, लेकिन इसमें वो जो डिफॉल्ट लाइन होती है वो नीचे आती है। तो मान लो आप कुछ भी आया यहाँ पे नीचे 12 से रोड नंबर 12 से नीचे तभी हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि ये ना सिर्फ मतलब A1 से लेके F11 तक सिलेक्ट कर और फिर उसका कैलकुलेट कर। तो यहाँ पे A11 फिक्स है, A11 फिक्स है या फिर एरिया फिक्स है, या भी कोई कंडीशन होता है कि भाई मैं जब रन करता हूँ सर वो अपना डेटा के तो निकल के फाइल आती बहुत बढ़िया है, उसमें डेटा फिक्स आता है, डेटा कम ज़्यादा होते रहता है। नीचे वाला समझा वो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने अभी रन करा डेटा 400 रोज में आ गया, तो उसके नीचे जो एरर आ जाते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक होता है। हाँ, ये सारे ब्लैंक हैं, ये बाकी सारे ब्लैंक हैं, ये इधर एक ब्लैंक है। हाँ, तो सिंपल सी बात है, आप कॉलम फिक्स है ना आपका, हाँ, ये कॉलम एफ तक ही होगा, एफ से जी तक नहीं जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो ना, आप यार ये तो सिंपल है, जो सिलेक्शन मेथड समझाया भी था आपको मैंने, मैं वो ऑफसेट वगैरह लगा ऑफसेट नहीं लगाएगा, ऑफसेट की जरूरत नहीं है। इसमें क्या लगेगा बताता हूँ, देखो आपको डेटा सेलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सब 6 ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे लिखेंगे रेंज, स्टार्टिंग में A1 है, फिक्स है, और एंडिंग में लिखेंगे हम रेंज, क्या हो जाएगा F 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट सेलेक्ट। ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें, ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें, ऑप्शन कब लगता है जब मुझे एक नीचे आना होता है। ठीक है ना? हाँ, तो एक कॉलम से नीचे से ऊपर चले जाओ,
ब्लैंक ब्लैंक होता है, सिर्फ ए फिल होता है तो यूज़ कर सकते हो सिंपल सा। ए वाला स्टार्टिंग यूज़ ना, एंडिंग पोजीशन का आपने इसका यूज़ कर लिया आपने। उसमें देखिए गौर कर लो। अगर एक मतलब मैं एक बटन पे क्लिक करूँ वो एक आउटलुक का मेल का न्यू आना क्या आप समझा नहीं, क्या बोल रहे हो?